रिमझिम, ये सब क्या है? मिस्टर आनंद सक्सेना? जी। हम इंक्वायरी के लिए आए हैं। इंक्वायरी? किस बात की इंक्वायरी? आप श्वेता है ना? जी हाँ। हमें आपके खिलाफ इंक्वायरी करनी है। आनंद, ये कंप्लेंट क्या है इंस्पेक्टर? देखिए मिस्टर भवानी शंकर की छोटी बहू रिमझिम शर्मा ने श्वेता के खिलाफ रिपोर्ट लिखाई है। कि उसने अविनाश शर्मा को नशीली दवाएं खिलाकर उसके दिमाग को कमजोर करने की कोशिश की और उसे गुमराह करने की कोशिश की है। ये सरासर झूठ है इंस्पेक्टर। इस घर में कोई अविनाश शर्मा नहीं रहता। यहां मैं, आनंद सक्सेना रहता है और ये मेरी पत्नी है इंस्पेक्टर श्वेता। और कोई भी पत्नी अपने पति के साथ इस तरह की घटिया हरकत नहीं कर सकती। मैं बताता हूं आपको कि दरअसल प्रॉब्लम क्या है। इन लोगों से मैंने ये बंगला खरीद लिया इंस्पेक्टर, लेकिन अब ये लोग ये बंगला खाली करके जाना नहीं चाहते, कब्जा करके बैठे हैं मेरे बंगले पे। मुझे इन लोगों पे तरस आ गया, इसीलिए मैंने इन्हें यहां कुछ दिन रहने की मोहलत दी, लेकिन ये लोग अपनी घटिया और छिछोरी हरकतों पे उतर आए हैं। अगर आप किसी के खिलाफ इंक्वायरी करना चाहते हैं, किसी को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो इन लोगों को गिरफ्तार करिए। गुनहगार ये है। जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, मैं इनकी पत्नी हूँ। भला मैं इन्हें कोई नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? ये सिर्फ इन लोगों का इस घर को हथियाने का कोई षड्यंत्र है। ये सब क्या है रिमझिम? क्या ये लोग सच कह रहे हैं? तुमने नहीं लिखा ये रिपोर्ट? जी बाबूजी, हमने ही लिखवाई है और इसमें लिखी हर बात सच है। बाबूजी, ये श्वेता हमारे अविनाश को गलत दवाइयां दे रही है, जिससे इनके दिमाग की नसें कमजोर हो जाएंगी। हम सच कह रहे हैं। यू! मेरी पत्नी को बदनाम करने की तुम्हारी कोई भी कोशिश आनंद सक्सेना कामयाब कभी नहीं होने देगा। माइंड यू। इंस्पेक्टर, ये कंप्लेंट झूठी है। आप लोग जा सकते हैं। प्लीज प्लीज आनंद सक्सेना, हमें हमारा काम करने दीजिए। आपको कोई भी शिकायत है तो बाद में पूरी कर लीजिए। मेरे साथ ये डॉक्टर वर्मा आए हैं, ये सारी इंक्वायरी करेंगे और उसके बाद पता चल जाएगा कि आपके घर में वो नशीली दवाइयां हैं या नहीं। आनंद, इन्हें चेक कर लेने दो। आइए इंस्पेक्टर साहब। डॉक्टर प्लीज। रिमझिम, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम इतने यकीन के साथ कैसे? भाभी, वो दवाइयां हमने खुद देखी हैं। आप लोग हमारी बात का यकीन क्यों नहीं करते? अनुराग ने दवाइयां चेक किया, पूछ लीजिए। अनुराग बेटा, ये जी हाँ, मैं उन मेडिसिन के बारे में जानता हूँ। कुछ सालों से इंडिया में बैंड है, लेकिन कुछ स्पेशल केसेस में वो मानसिक रोगियों को दी जाती है और लंबे समय तक ये दवाइयाँ देने से मरीज का दिमाग कमजोर हो जाता है। बताइए इंस्पेक्टर, क्या रिपोर्ट है आपकी? आपके घर में जितनी भी दवाइयाँ मौजूद हैं, उन्हें चेक करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वो सभी दवाइयाँ हार्मलेस हैं। उन दवाइयों के यूज से कभी भी किसी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा।
ऐसे कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, वो दवाइयाँ हमने खुद देखी थी। डॉक्टर अनुराग ने चेक की है, उन्होंने ही हमें बताया कि वो नशीली दवाइयाँ। हो सकता है, लेकिन जो दवाइयाँ अभी हमने चेक की हैं, वो हार्मलेस, उससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं। इंस्पेक्टर साहब प्लीज आप एक और बात चेक करिए। हम कह रहे हैं हमने वो दवाइयाँ खुद देखी हैं। दोबारा मेरी पत्नी के बारे में साजिश करने की अगर तुमने कोशिश भी की तो तुम्हारी वजह से तुम्हारे खानदान को उम्र भर जेल में सड़ने के लिए छोड़ दूंगा। इस परिवार को तुम्हारे में दुख और तकलीफ के उस कगार पे लाके खड़ा करूंगा कि मुझसे अपनी जिंदगी की भीख मांगेंगे। दोबारा मेरी पत्नी की बदनामी करने के बारे में सोचना भी मत। समझ में आया? सोचना भी मत। तो क्यों बार बार कोशिश करती है? हम सब की तरह मान क्यों नहीं लेती कि वो अपना अविनाश नहीं है बल्कि आनंद सक्सेना है? लड़की, आज तेरी वजह से हम सबको जलील होना पड़ा, उस आनंद सक्सेना के सामने और पुलिस के सामने भी। क्या ये सब करने से पहले बुजुर्गों की राय लेना तुमने जरूरी नहीं समझा? सुना नहीं तुमने उसने कितनी बेइज्जती की हमारी? अरे भैया को तो क्या क्या नहीं कहा उसने। भाभी ठीक कहती, तुम्हें एक बार सबसे पूछ लेना चाहिए था। भैया आप चुप क्यों हैं? कुछ बोलते क्यों नहीं आप? ना इंदु, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। किसी के बारे में मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। कोई कुछ भी कहे, हम ये सच्चाई साबित करके रहेंगे। देख लिया वो लोग किस हद तक गिर सकते हैं। तुमने उन पर थोड़ा सा रहम क्या किया, उन लोगों ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा था उन्हें इस घर में रहने की मोहलत मत दो। और वो रिमझिम, उसने मुझे अरेस्ट कराने की कोशिश की, मुझे पुलिस के हवाले करने की कोशिश की। आनंद, मैं तो कहती हूँ कि हमें उसके खिलाफ कंप्लेंट करनी चाहिए, उसके ऊपर मानहानि का दावा करना चाहिए। उसकी रही सही उम्र जेल में सड़ सड़ कर कटनी चाहिए। नहीं श्वेता, खाली वो रिमझिम नहीं बल्कि उस परिवार का एक एक सदस्य जेल में सड़ सड़ के मरेगा। उनकी इतनी हिम्मत कि तुम्हें बदनाम करने की कोशिश करें, तुम्हें फंसाने की कोशिश करें। नहीं, ऐसा करके उन्होंने अपनी जिंदगी की बर्बादी की लकीर अपने हाथ में और गाड़ी कर ली है, और गाड़ी कर ली है अपनी बर्बादी की लकीर उन लोगों ने। महाराज जी मलकिन। पूजा की सारी तैयारी है? जी मलकिन, सारा सामान रख लिया। भाभी मैं कह रही थी कि यशोदा को भी साथ ले चलते। नहीं इंदु, रिमझिम की भी जरूरत नहीं है, ये दोनों। क्या हुआ बेटा? अविनाश, अविनाश क्या हुआ बच्चा? बेटा क्या क्या हुआ? मैंने क्या था बुढ़िया यहाँ बताना? क्यों आए तुम यहाँ पे? निकल जाओ यहाँ से। अविनाश बबुआ, डॉक्टर को बुलाओ। क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हें आराम की जरूरत है बेटा। बच्चा तुम मेरे सर में दर्द हो या ना हो तुम्हें क्या फर्क पड़ता? निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ यहाँ से। मालकिन, मालकिन, माजी
संभालो, ठीक हो ना तुम? ठीक हो ना तुम? माजी अब ठीक है? मेरे पैर ऊपर। अब ठीक है? जैसा कमीना जलील इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। तो जैसा घटिया इंसान और कोई कर भी कर सकता है। ये तो रिमझिम हमें दिलासा देती रही, उम्मीद देती रही कि तू अविनाश है। लेकिन आज मुझे इस बात में कोई दिलचस्पी नहीं कि तू हमारा बेटा है या नहीं। मेरे लिए तो अविनाश भी मर चुका है और तू भी। एक मां समान औरत को यूं गिरा दिया तुम्हें। इंसान नहीं, जानवर है तू, जल्लाद है तू, जल्लाद। तू चाहता है ना हम ये घर छोड़कर चले जाए? चले जाएंगे। वैसे भी तेरे आने के बाद ये घर नहीं तसाई खाना बनकर रह गया, जहां रोज मर्यादा की, संस्कारों की बलि चढ़ाई जाती है। चले जाएंगे हम यहाँ से। जाओ, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बीबी, एक दिन नहीं रहेंगे। चलो सब चल के अपना अपना सामान बांधो। रणसौर जी जरा टेलीफोन देना। हेलो, दिनेश पुरी साहब से बात करा दीजिए प्लीज। मैं भवानी शंकर। हेलो, दिनेश, भवानी बोल रहा हूँ। अच्छा, वो बंगले की जो बात की थी मैंने, अब हमें वो चाहिए इमीडिएटली। हम अभी अपना सब सामान वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं, ये घर छोड़ना चाह रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम तो अब मैं मिलके तेरे से बात करूंगा ना। नहीं, इमीडिएटली, आज अभी इसी वक्त। ठीक है वॉचमैन। हाँ, ओके, थैंक यू दिनेश। मैं फिर फोन करता हूँ शिफ्ट करने के बाद। थैंक यू वेरी मच दोस्त। खान महाराज, अभी के अभी ये सारा सामान पैक कर लो, हम अभी शिफ्ट करेंगे यहां से। ये खड़े खड़े मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? सामान पैक करो वरना आग लगा दूंगा। जाओ। काबिल बेटा, राकेश प्लीज, आप लोग अपना सारा सामान पैक कर लो, हम अभी शिफ्ट करेंगे यहां से। बाबूजी, बाबूजी, एक बार हमारी बात बस बस, भगवान के लिए अपनी ये जिद अब तू छोड़ दे। हमारा ये घर बिक चुका है और इसका खरीदार हमारा अविनाश नहीं, आनंद सक्सेना है। आनंद सक्सेना, जिसकी महज शक्ल हमारे अविनाश से मिलती है। इस हादसे को एक इत्तेफाक समझकर भूल जा। अब हमारे लिए यहां अपमान और जिल्लत के अलावा और कुछ नहीं बचा। थोड़ी बहुत इज्जत और आत्मसम्मान जो बाकी बचा है, वो मैं अब यहां रहकर गंवाना नहीं चाहता हूं। इस आनंद सक्सेना की नजरों में, दुनिया की नजरों में बेशक हम बेघर हैं, लेकिन खुद की नजरों में हमारी इज्जत तो बरकरार रह जाएगी ना बेटा। लेकिन लड़की, इतना सब तमाशा हुआ फिर भी तू यहाँ रुकना चाहती है? उस शख्स ने हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, तो क्यों अपने बाबूजी का कदम रोकना चाहती है? वो इंसान मेरा अविनाश कभी नहीं हो सकता। वो आनंद सक्सेना है, आनंद सक्सेना। हम आज ही घर को छोड़कर चले जाएंगे और फिर यहाँ कभी मुड़कर नहीं देखेंगे। यही तो वो चाहती है बाबूजी, वो औरत यही चाहती है कि हम सब ये घर छोड़कर चले जाएं, और ऐसा करके हम उसके इरादे बुलंद करेंगे। फिर वही बात रिमझिम, तुम ये बात मान क्यों नहीं रही?
कि वो इंसान अविनाश नहीं आनंद सक्सेना है। क्यों खामखा अपने आप को और हम सबको दुख दे रही हो? भाभी हम किसी को दुख नहीं देना चाहते। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि अविनाश के इस बर्ताव के पीछे जरूर किसी का हाथ है। किसी और का हाथ है? तुम ये कहना चाहती हो कि ये सब किसी का रचाया हुआ षड्यंत्र है? हाँ बाबूजी। लड़की तू पागल हो गई है। बाबूजी यही कुछ गुत्थियां रिमझिम जो गुत्थियां हैं, जो पहेलियां हैं सुलझाना, लेकिन यहाँ रहकर नहीं, यहाँ से बाहर। सब लोग अपना अपना सामान बांध लो। हम नहीं जाएंगे। क्या कहा तूने? क्या कहा तूने? हम नहीं जाएंगे बाबूजी। लड़की ये क्या नया नाटक है? बाबूजी ने फैसला कर लिया सो कर लिया। ये नया नाटक क्या है? अगर बाबूजी ने एक फैसला किया है तो हमने भी एक फैसला किया है माँ जी। तुम यहाँ रहकर अपनी जान का खतरा मोल लेना चाहती हो? हमें कुछ नहीं होगा भैया। अपना सामान बांध लो रिमझिम, तुम हमारे साथ चल रही हो। हम नहीं जाएंगे बाबूजी। बाबूजी हम आपके आज्ञा का उल्लंघन करके आपका अपमान नहीं करना चाहते। रिमझिम, रिमझिम बेटा, इन हालात में तू यहाँ अकेले कैसे रहेगी? हाँ, हम अकेले कहाँ हैं बाबूजी? हमारे साथ हमारे गोपाल जी हैं ना। ठीक है, तू अपनी मनमानी कर रही है तो कर, ठीक, रह तू यहाँ पर। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, भगवान ना करे अगर तुझे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदारी मेरी होगी। ये याद रखना, मैं जिंदगी भर खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए कह रहा हूं बेटा, चल हमारे साथ। नहीं बाबूजी, हम नहीं जाएंगे।